जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की क्लास में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अपनी प्रीवियस वीडियोस में वी हैड अंडरस्टूड सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से मुराद ये है कि जब एक प्रिंसिपल क्लॉज एक या एक से ज्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉजेस से जब मिलती है तो वो जो एंटिटी बनती है, दैट एंटिटी, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक प्रिंसिपल क्लॉज एक या एक से ज्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉजेस से जब मिलती है। प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, और सबॉर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसको अपना पूरा मीनिंग कन्वे करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। प्रिंसिपल क्लॉज के विदाउट उसको आप पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते, सेंटेंस पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सो इसके अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अगर फॉर्मूला की बात की जाए, एक प्रिंसिपल क्लॉज कनेक्ट होगी एक या एक से ज्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉजेस से। PC stands for principal clause, SC stands for subordinate clause। PC plus वन और मोर SC। ठीक हो गया। अब ये जो कनेक्टर है, ये प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये सारे वर्ड्स हैं जो इन दोनों क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। while, why, when, since, who, that, which, if, as, after, because। So all of these words link principal clause and subordinate clause। So अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी लिंकर मौजूद हो, so you can easily understand that that sentence is a complex sentence। ये आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स है। इनमें से कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस के अंदर मौजूद है और दो क्लॉजेस आपस में कनेक्टेड हैं और ये वर्ड्स उन दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्लॉज बाय डिफॉल्ट लामहला तौर पे दैट सेंटेंस वुड बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड this with some examples। I shall help you if you help me। It is a complex sentence। कैसे? क्योंकि I shall help you ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। क्यों प्रिंसिपल क्लॉज है? क्योंकि ये अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रही है। I shall help you, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पूरा मीनिंग कन्वे हो रहा है। क्योंकि अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रही है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज। आई शैल हेल्प यू। इफ यू हेल्प मी इज सबॉर्डिनेट क्लॉज। इफ यू हेल्प मी सबॉर्डिनेट क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट है। आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इफ यू हेल्प मी, इफ यू हेल्प मी व्हाट? इफ यू हेल्प मी इट रेजेस क्वेश्चन मार्क्स, हु विल हेल्प मी? इफ यू हेल्प मी व्हाट विल हैपन? सो ये पूरा अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रही इफ यू हेल्प मी। सो ये क्या है? ये एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रही। इसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। So that is why it is called subordinate clause, it is called principal clause। And when one principal clause is combined with one or more subordinate clauses by linkers, any of these linkers, they formulate a complex sentence। यहाँ पे हमने ये वाला लिंकर से सेंटेंस को कंप्लीट किया है। ठीक हो गया। Let's move to another example। I do not know why he did that। I do not know why he did that।
मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। आई डू नॉट नो इज अ प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इट इज कन्वेइंग इट्स कंप्लीट मीनिंग। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। सो बात यहां पे खत्म हो गई। वाई ही डिड दैट इज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि वाई ही डिड दैट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा आई डू नॉट नो, फिर इसका पूरा मीनिंग कन्वे होगा। ये क्लॉज इस क्लॉज को रीड किए बगैर समझ नहीं आ सकती। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सबॉर्डिनेट क्लॉज। और ये क्लॉज अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रही है। सो जब एक प्रिंसिपल क्लॉज दूसरी सबॉर्डिनेट क्लॉज से लिंकर की मदद से, कौन सा लिंकर, ठीक है, वाई, दिस लिंकर की मदद से मिल रही है, तो ये बना रहा है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई डू नॉट नो वाई ही डिड दैट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द थर्ड एग्जांपल। ही इज फिट, he is fit because he takes exercise daily। ठीक हो गया। So he is fit is a principal clause। Why? Because it is conveying its own complete meaning। Because he takes exercise daily। आपने लिंकर को इसके साथ मिला के पढ़ना है तो ये पूरी क्लॉज बनेगी, ठीक है। Because he takes exercise daily, ये अपना पूरा मीनिंग नहीं कन्वे कर रही। तो अगर वो एक्सरसाइज डेली करता है तो क्या मतलब, क्या उसका आउटपुट क्या है। सो ये अपना पूरा मीनिंग नहीं कन्वे कर रही। बिकॉज ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, इट इज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज। ही इज फिट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज। बोथ ऑफ दीज क्लॉजेस आर कंबाइंड बाय अ लिंकर नेम्ड बिकॉज। ठीक है। सो इस तरह से जब इन तमाम लिंकर्स की मदद से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए जब एक प्रिंसिपल क्लॉज एक या एक से ज्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉजेस से मिलती है विद एनी ऑफ दीज लिंकर्स, वो जो सेंटेंस बनता है दैट सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस, स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में वी विल अंडरस्टैंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसके साथ हमारी जो सारी टाइप्स है सेंटेंसेस की, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये सारी एड्रेस हो जाएंगी। एंड कॉम्प्लेक्स sentence is very important because this is the sentence which is mostly repeated in writing when you are writing essay, when you are attempting essay। तो ज्यादातर हम complex और compound sentences ही यूज कर रहे होते हैं। So these two sentences, compound हमने पहले पढ़ा और complex ये वाला, are very important। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।